नमस्कार, एसएन सुधा में आपका स्वागत है। मैं हूं शिव कुमार तिवारी। मित्रों, कहा जाता है कि गाय माता इस धरती पर साक्षात भगवान है। इसके बहुत सारे प्रमाण हैं। एक प्रमाण तो ये है कि जब समुद्र मंथन हुआ तो सबसे पहले गौ माता निकली थी, बाकी सारे रत्न बाद में निकले थे। प्लस जब धरती पर पाप का बोझ बढ़ा तो धरती माता जो है वो गाय माता का रूप लेकर भगवान के पास प्रार्थना करने के लिए पहुंची थी। तीसरा प्रमाण, एक माँ जो बच्चे को जन्म देती है 1 साल 2 साल दूध पिला सकती है, लेकिन गाय माता एक व्यक्ति को उम्र भर दूध पिलाती है। इसके बाद में गौ माता जो खेती में कचरा बचता है उसको खाती है, अमृत के समान दूध देती है, उसे दही भी बनता है, उससे घी भी बनता है, मक्खन भी बनता है और वो सब खाकर हम स्वस्थ रहते हैं, तंदुरुस्त रहते हैं। लेकिन ऐसी गाय माता की स्थिति आज अच्छी नहीं है। लेकिन ऐसे ऐसे लोग इस दुनिया में हैं जो निस्वार्थ भाव से अपने जीवन की सुविधाओं को छोड़कर गौ माता की सेवा कर रहे हैं। ऐसा ही व्यक्ति मेरे बगल में इस समय खड़े हैं और मैं आपको बता दूं, पहले नाम जानना चाहूँगा। पूरा नाम आप? श्याम सुंदर सैनी। श्याम सुंदर जी सैनी के बारे में बता दूं, बाबूलाल जी जो हैं उनकी गौशाला में आप नौकरी करते थे, गाय माता की सेवा करते थे, पति पत्नी दोनों। लेकिन गौ माता की सेवा का ऐसा भाव जगा कि नौकरी छोड़कर एक ऐसे स्थान पर जहाँ पर सुविधा भी नहीं थी, वहाँ पर खेजड़ी के नीचे 2 गायों के साथ गौ सेवा शुरू की और आज सैकड़ों गायों की सेवा कर रहे हैं। और केवल गौशाला नहीं चलाते हैं, गाय माताओं का रेस्क्यू करते हैं। कहीं कुएं में गाय गिर गई, कहीं गाय दुर्घटनाग्रस्त हो गई, रोज़ाना ऐसे केस वो कर रहे हैं। ऐसे वीडियो में आपको दिखाऊंगा। छापर के बहुत ही समर्पित गौ सेवक श्याम सैनी को आप देख रहे हैं। गौ माता का रेस्क्यू कर रहे हैं। कुएं में गाय माता गिर गई है और किस बहादुरी के साथ निकालने के लिए कुएं में उतर रहे हैं। और देखिए, पूरी तरह से सुरक्षित और बहुत ही बहादुरी के साथ गौ माता को कुएं से बाहर निकाल कर ला रहे हैं छापर के श्याम सैनी। अपना जीवन पूरी तरह से गौ सेवा को समर्पित दोनों पति पत्नी छापर में श्याम गौ सेवा समिति के नाम से एक संस्था संचालित कर रहे हैं। दिन रात गौ माता की सेवा करते हैं। देखिए, गौ माता दलदल में फंसी हुई है, उसको निकाला जा रहा है श्याम सैनी के द्वारा। इस तरह से गहरे कुओं में, गहरे खड्डों में गिरे हुए गोवंश को दर्जनों बार श्याम सैनी ने अपने प्रयासों से, अपनी बहादुरी से निकाला है। ऐसे महान गौ सेवक को हम नमन करते हैं। लड़े शूरो गाया हित घमसान मंगलम, लड़े शूरो गाया हित घमसान मंगलम, जग में पायो नाम धोलो जात मंगलम। गौ माता की सहायता आपने इसी 7 तारीख को, 7 मई को विशाल भजन संध्या का आयोजन किया गया, जिसमें देश के प्रसिद्ध गौ भक्त ओम मुंडेल भजनों की प्रस्तुतियाँ देंगे। और भजन संध्या का उद्देश्य भी ये है कि आप लोग सहयोग करें ताकि ये जो गौशाला आप देख रहे हैं ये प्रगति कर सके और श्याम जी जो हैं अधिक से अधिक गौ सेवा कर सके। पहले मैं 1-2 वीडियो दिखाऊंगा जो आपको ये बताएंगे कि ये व्यक्ति गौ सेवा के लिए कितना समर्पित है। फिर हम गौशाला में चलेंगे और आपको बताएंगे किस तरह की गौ सेवा यहाँ पर हो रही है, कौन लोग छापर के जो इसका संचालन करने में सहयोग कर रहे हैं। छापर के अंबेडकर भवन के पास कुमारों के मोहल्ले में ये गौशाला संचालित हो रही है। आइए दिखाते हैं इस श्याम गौशाला सेवा समिति में किस तरह से कार्य हो रहा है और आगे की योजनाएं क्या है, ये श्याम जी बताएंगे। छापर के अंबेडकर भवन के पास कुमारों के मोहल्ले में श्री श्याम गौशाला सेवा समिति का दृश्य आप देख रहे हैं। मैं आपको बता दूं, ये है श्याम जी सैनी जो वर्षों से गौ सेवा को समर्पित है। पति पत्नी दोनों ने मिलकर इस गौशाला की स्थापना की है। पहले गौशाला में नौकरी करते थे, लेकिन गौ सेवा का ऐसा भाव जगा कि आज अपना जीवन पति पत्नी ने गौ सेवा को समर्पित कर दिया है। देखिए किस तरह से बीमार गायें, दुर्घटनाग्रस्त गायें लेकर आते हैं और ये रोज़ का काम है इस व्यक्ति का। कहीं भी सूचना मिल जाती है कि कोई बीमार गाय है, कोई दुर्घटना हो गई है, तो तुरंत पहुंच जाते हैं। अगर कोई गाय खड्डे में या कुएं में भी गिर गई है तो उसको भी उन्होंने निकाला है और बहुत सारे रेस्क्यू इस तरह के आपने किए हैं। देखिए, ये गायें हैं जो ट्रेन के आगे आई है या ट्रक के सामने आई है। दुर्घटनाग्रस्त गायों की सेवा श्याम जी सैनी करते हैं। इस धरती पर साक्षात भगवान किसी को कहा जाता है तो गौ माता और सूर्य नारायण भगवान को कहा जाता है।
और इसकी सेवा से बड़ा कोई कार्य नहीं है। मैं छापर के अम्बेडकर भवन के पास स्थित श्याम गौ सेवा समिति का दृश्य आपको दिखा रहा हूँ। गाय बूढ़ी हो जाती है, लोग घरों से निकाल देते हैं, क्योंकि इंसान बहुत स्वार्थी होता है। जब तक गाय दूध देती है तब तक तो घर में रखते हैं, उसके बाद में निकाल दिया जाता है। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये वो लोग हैं जो नित्य गौशाला में आते हैं और सामर्थ्य के अनुसार सहायता करके इस गौशाला को संचालित करने में योगदान करते हैं, आर्थिक रूप से हो या शारीरिक रूप से हो। लेकिन गौ सेवा से बड़ा कोई कार्य नहीं है और उसकी एक बड़ी मिसाल है ये व्यक्ति श्याम जी सैनी। वर्षों से गौ सेवा को समर्पित, गौशाला में नौकरी करने के बाद खुद के भाव जगा कि मैं खुद पति पत्नी मिलकर ऐसी सेवा करें, और एक मिसाल आपने प्रस्तुत की है। 100 गायों की सेवा फिलहाल इस गौशाला में की जा रही है। छापर के अंबेडकर भवन के पास ये गौशाला संचालित हो रही है, श्याम गौ सेवा समिति। देखिए ये एम्बुलेंस है जिसके माध्यम से आसपास के क्षेत्रों से जो दुर्घटनाग्रस्त गाय हैं उनको श्याम जी सैनी लेकर आते हैं। और ये जो एम्बुलेंस है ये श्रीमान अशोक जी पेड़ीवाल के सुपुत्र अमित जी पेड़ीवाल के द्वारा दी गई है। उनकी माँ भी आप देख रहे हैं यहाँ पर मौजूद हैं। श्याम जी सैनी जो पहले गौशाला में नौकरी करते थे, लेकिन आज खुद उन्होंने पीछे जो खेजड़ी देख रहे हैं यहाँ पर 2 गायों से गौ सेवा शुरू की थी, और आज आप देखेंगे 100 गायों की सेवा हो रही। विपरीत परिस्थितियों में देखिए ये गौशाला है, दीवार तक नहीं है, लेकिन एक छोटे से टिन शेड में भी आप गौ सेवा का एक उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं। आवश्यकता है ऐसे व्यक्तियों के सहयोग करने की, ताकि और अच्छी गौ सेवा यहाँ पर की जा सके। डॉक्टर साहब के बारे में जानकारी देंगे श्याम जी। हाँ, डॉक्टर साहब का बहुत बढ़िया सहयोग रहा है, निस्वार्थ निःशुल्क। रात को 2 बजे फ़ोन करते हैं, एक्सीडेंट कोई गौ माता होती है तो उनके लिए तत्पर रहते हैं। ये मैं बहुत बहुत इनका धन्यवाद करता हूँ, जो ऐसे भाव इनके है। गौ माता की इन पे कृपा बनी रहे। मित्रों, मैंने एक वीडियो देखा छापर में, एक गाय जो कुएं में गहरे कुएं में गिरी हुई थी और व्यक्ति उसमें उस गाय को निकाल रहा है और उस कुएं में सांप भी है। मैंने उस वीडियो के बारे में पता किया तो ये पता चला कि ये वीडियो छापर का है। अभी जब मैं उस व्यक्ति के पास पहुंचा तो उन्होंने कहा कि भूलवश वो वीडियो हमसे डिलीट हो गया, लेकिन ये कह रहे हैं कि इस तरह की अनेक घटनाएं होती है। और ये है श्याम जी सैनी, जो बाबूलाल जी जो महान गौसेवक छापर के, उनकी गौशाला में नौकरी करते थे। पति पत्नी दोनों देख रहे, पत्नी भी पास में खड़ी है। मन में भाव जगा कि नौकरी करने के बजाय हमें खुद को गौ सेवा के लिए समर्पित कर देना चाहिए। और अब पति पत्नी दोनों सेवा करते हैं। जब बच्चा पढ़ने वाला छोटा सा बच्चा है वो भी समय मिलता है तो गौ सेवा में लग जाते हैं। और इनके साथ जो लोग खड़े हैं वो कंधे से कंधा मिलाकर इनका सहयोग करते हैं, क्योंकि केवल शरीर से सेवा नहीं होती है, गौ सेवा के लिए पैसा भी चाहिए, समय भी चाहिए, और ये सब लोग ये सारा कार्य करते हैं। श्याम जी, सबसे पहले मैं आपको स्वागत करता हूँ। पहले तो ये जानना चाहूँगा कि गौ सेवा की जो मन में है वो भाव कब जगा आपके? भाई ये मेरे हिसाब से तो ये साक्षात प्रभु की सेवा है, और मेरा जीवन तो समर्पित है गौ माता के लिए। जीऊँगा तब तक गौ माता की सेवा ही करूँगा। और ये इस गौशाला के अंदर अपने महत्वपूर्ण योगदान रहा है। आर्थिक सहयोग अमित पेड़ीवाल जो इनकी मम्मी जी है, ये बराबर मतलब संचालित संरक्षक व्यवस्था भी संभालते हैं। और डॉक्टर साहब है जो 2 साल से निस्वार्थ सेवा दे रहे हैं जी, निःशुल्क निस्वार्थ। डॉक्टर साहब और अमित बाबू मोदी है जी, वो हर बार चारा है जो कंटिन्यू वो भी दिलवाते हैं, उनकी तरफ से बहुत बढ़िया सहयोग है। सरोण जी सैनी चेयरमैन साहब वर्तमान, तो सबका बहुत बढ़िया सहयोग है। पूरे गांव का बहुत बढ़िया सहयोग है। गर्व की खुशी की बात तो ये है कि गांव का एक तरफा बहुत बढ़िया सहयोग है। और आगे आने वाले टाइम में, अभी आज के तारीख में जैसे गौवंश है जो भूख और प्यास से मर रहे हैं, ज़मीनी हकीकत तो ये है आज की। बिल्कुल है। तो उसके लिए अपन एक प्रोग्राम रख करके उसमें कोई सहयोग आएगा तो आने वाले टाइम में मतलब कुछ उनके लिए, गायों के लिए कुछ व्यवस्थापन कर सकें, यही सोच है। जय गौ माता। इसीलिए 7 तारीख को कार्यक्रम रखा है। हाँ, इसीलिए 7 तारीख को कार्यक्रम रखा है। तो आप सबका सहयोग चाहिए ताकि ये गौ सेवा आगे बढ़ सके। मैंने सबसे पहले कमल जी की गौशाला का वीडियो बनाया था, बाबूलाल जी द्वारा स्थापित थी। उसमें उस समय आप काम करते थे, तो मन में ये भाव के कब जगा कि मुझे खुद गौशाला बनाकर सेवा करनी है? गौ सेवा वहाँ पे ही मेरे मन में भाव जगे थे। और ये आज की तारीख में तो मेरे ये परिवार है, ये गायों का जो परिवार है मेरा, मैं 24 घंटे यहीं पे रहता हूँ। और 24 घंटा मेरा तो जी इन्हीं में लगा रहता है, दिन रात इनकी सेवा में लगा रहूँ।
और इनके बीच में ही माचा गाल के यहाँ पे सोता हूँ। नहीं, मैंने सुना है कि आपने ये खेजड़ी के नीचे 2 गायें बांधी थी सबसे पहले, आवारा जो घूमती गायें थी उनको। हाँ, दो गायों से सेवा चालू की थी। अभी गांव का जैसे सेवा भी बढ़ रही है तो सहयोग भी बढ़ रहा है। आज अमित जो पेड़ीवाल है उनकी तरफ से एक एम्बुलेंस चल रही है, करीबन अपने 10 महीना हो गया। बहुत बढ़िया। निस्वार्थ चल रही है उनकी तरफ से, जो खर्चा वो ही देते हैं और भी आर्थिक सहयोग इनका मिलता है। गायें मैंने सुना है कि जो दुर्घटनाग्रस्त खुद जाकर लाते हैं आप। हाँ, लाते हैं। हाँ, खुद लेकर के आते हैं। डॉक्टर साहब भी तुरंत आ जाते हैं, जब बुलाते हैं तब प्रॉपर इलाज होता है और इनका आर्थिक सहयोग रहता है। गांव का पूरे का बहुत बढ़िया सहयोग है। हाँ, बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब से। किस तरह की बीमारी या दुर्घटना की गायें आती है ज़्यादातर? तो देखिए यहाँ पे एक्सीडेंटल आती है वैसे, और कई बेस क्या कमज़ोर भी आती है। उनका तुरंत तड़का वापस से इंजेक्शन वगैरह लगा के, ड्रिप लगा के, ग्लूकोज लगा के उनका गौ माता की एक सेवा की जाती है। आप सुन रहे हैं, देखिए इस धरती पर भगवान ने ऐसे ऐसे लोगों को भेजा है जो गौ माताओं के लिए अपना जीवन समर्पित कर देते हैं। और उन्हीं में से आपने देखा श्याम जी सैनी। आप देख सकते हैं विपरीत परिस्थितियों में कोई सुविधा नहीं है, यहाँ पर कोई छप्पर, एक टिन शेड बना हुआ है, उसके नीचे गायें खड़ी है या खुले में है। इसी सुविधाओं के लिए 7 तारीख को, इसी 7 मई के दिन आपने एक भजन संध्या रखी है ओम जी मुंडेल। और ओम जी मुंडेल इस तरह की गौशालाओं में जाते हैं जहाँ पर आवश्यकता होती है। मैं आपको नमन करता हूँ, बहुत अच्छा भाव आपका है। तो मैं जानना चाहूँगा कि कितना अच्छा लगता है ये सेवा करके, क्योंकि अमित जी का हमेशा भाव रहा है गौशाला का। बहुत अच्छा लगता है हमें तो। हमारे घर में भी गौ है, हम उसकी भी सेवा करते हैं, इधर भी करते हैं, भगवान देते हैं, हम इनमें लगाते हैं, बस इसी का भाव है सब। बिल्कुल। जो एम्बुलेंस है वो अमित जी पेड़ीवाल के द्वारा यहाँ पर दी गई है। मैं आपको वो एम्बुलेंस में दिखाऊंगा, लेकिन एक निवेदन जरूर कहूँगा कि अगर आपने गौशाला देखी है और इस व्यक्ति के भाव को देखा है तो इस गौशाला की सेवा जरूर करें, क्योंकि आज ज़रूरी है कि जो पात्र लोग हैं, जो वास्तव में गौ सेवा करें, उनका सहयोग। क्योंकि आजकल गौ सेवा बदनामी हो चुकी है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि लोग गौ माता के नाम पर पैसा कमा रहे हैं, लेकिन हमें यह सोचना चाहिए कि हम पैसा कहाँ लगा रहे हैं। हमें लगे कि ये स्थान है, ये जगह है, ये व्यक्ति है जो रियल में गौ सेवा कर रहा है, तो उसका सहयोग जरूर करना चाहिए। कुछ कहेंगे आप? अपना कोई ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है कि पैसे इकट्ठे करके अपने पॉकेट में रख लें। अपना उद्देश्य एक ही है, गोवंश के काम में आए। डायरेक्टली गायों के जो लगाना है वो लगा दीजिए आप। जैसे ठान बनाना है, टेन सेट बनाना है, अपने कोई निजी स्वार्थ पैसों का कोई वो लोभ लालच नहीं है। लोभ लालच है तो गौ सेवा का है, ये गौ सेवा आगे बढ़ाएं अपन। बिल्कुल श्याम जी, क्योंकि आप छोटे से कस्बे में तो लोग आपके बारे में जानते हैं, इसलिए इतना छोटा कस्बा होकर भी आपको इतना सहयोग मिल रहा है। जो रियल में गौ सेवा कर रहे हैं लोग, उनका खूब सहयोग कर रहे हैं। और उम्मीद है कि 7 मई को जो कार्यक्रम होने वाला है उस दिन मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा भी सुने हमने। हाँ, मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा है कृष्ण मंदिर और राधा कृष्ण की गाय के साथ में मंदिर में लगाएंगे। बिल्कुल, मैं आपको दिखाऊँ। देखिए छोटा सा मंदिर भी यहाँ पर बनाया गया है और 7 मई के दिन इस मंदिर में कृष्ण भगवान विराजमान होंगे, मूर्ति की स्थापना होगी। और उसी दिन रात्रि 9 बजे से विराट भजन संध्या, जिसमें ओम जी मुंडेल हैं और संत महात्मा के रूप में महामंडलेश्वर स्वामी कुशाल गिरी जी महाराज, जिन्होंने गौ सेवा की एक मिसाल नागौर में गौ चिकित्सालय स्थापित करके की है, वो भी पधारेंगे। तो मैं आपसे निवेदन करूँगा कि आप भजन संध्या में अभी आए और सहयोग भी करें। और करीबन जैसे बुचड़ खाने में कटने जा रही गौ माताएँ, जैसे 70-80 8-9 ट्रक है जो इन्हीं सब की सहयोग से पकड़ा है और वो गोवंश सुरक्षित गौशाला में उतारे गए। ये भी मतलब अपने जो योगदान है सभी का, इनका मैं धन्यवाद करता हूँ, जो साथ में मिल कर के ये आप सुन रहे हैं। जो गाड़ियों में लेकर बुचड़ खाने में जो गायों को लेकर जाते हैं, उनके लिए भी लड़ते हैं। अनेक बार आपने अखबारों में भी पढ़ा होगा, बहुत बड़ी संख्या में गायों को आपने बचाए हैं। तो ऐसे गौ सेवक श्याम जी सैनी को नमन करते हैं और उम्मीद करते हैं कि इस गौशाला में आप सहयोग करेंगे। आप आएँ और देखें किन विपरीत परिस्थितियों में ये युवा जो है ये अपनी पत्नी के साथ, बच्चों के साथ सेवा कर रहा है। और छापर के जो बड़े समाज सेवी है, सभी इनका सहयोग कर रहे हैं। तो छोटे मोटे सहयोग से काम नहीं चलेगा, क्योंकि बड़ी गौशाला बनेगी तो ज़्यादा अच्छे से गौ सेवा होगी। अगर आपको लगे कि वास्तव में यहाँ पर अच्छी गौ सेवा हो रही है तो इस गौशाला में सहयोग जरूर करें। इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। जैसे पानी की व्यवस्था से लेकर के बिजली पानी की सारी व्यवस्था, कोई भी जैसे तकलीफ आती है गौशाला में तो यही संभालते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।